तस्वीरें वहां पर आए हैं आ चुकी हैं। व्हाइट हाउस के एक्टिंग चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने पश्चिमी दरवाजे पर उनका स्वागत किया है। जो एक प्रोटोकॉल वहां पर पूरा होता है, दोनों देशों के प्रोटोकॉल ऑफिसर्स में बातचीत हुई और फिर उसके बाद व्हाइट हाउस के बाहर भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी खड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये उनका पहला व्हाइट हाउस दौरा नहीं है। आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया था। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और गौर करने वाली बात यह है, ये इन दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। पहली एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनकी मुलाकात हो चुकी है। इतना ही नहीं, कई समिट्स में ये लोग बातचीत कर चुके हैं। लेकिन एज अ प्रेसिडेंट एंड एज प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर बात की जाए तो ये पहली बार आमने सामने उनकी मुलाकात हो रही है। और इसके बाद क्वाड समिट भी है, कमला हैरिस से मुलाकात हो चुकी है। यानी कि जो ग्राउंड वर्क है वो काफी कुछ हो चुका है। डॉक्टर वैदिक हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा खाने में जायका कैसा है, ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन वहां पर दाल गलने वाली है कि नहीं? दाल जरूर गलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से पूरी तैयारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी और बाइडेन की ये जो भेंट होने वाली है, इससे कुछ अच्छे नतीजे निकलेंगे। अफ़गानिस्तान के मामले में क्या होगा कहना ज़रा कठिन है, लेकिन पोल्यूशन दूर करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, कोविड से मुकाबला करने के लिए और हमारे वैज्ञानिक, आर्थिक, तकनीकी सहयोग की दृष्टि से ये विजिट काफ़ी सार्थक रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। आप जो बता रहे हैं काफ़ी सार्थक रहेगी। मनीष झा हमारे साथ वहाँ से मौजूद है, वॉशिंगटन DC से इस वक्त। मनीष हमारे साथ है वहां पर। मनीष और रोहित भी हमारे साथ हैं, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनरल कुलकर्णी मेरे साथ है। सर, व्हाट इज ऑन द प्लेटर? एंड जो अगर प्लेटर की मैं बात करूं तो सबसे आई कैन सी द फूड अनटच्ड ऑन योर प्लेट, बट वहां पर जो प्लेटर पे है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके अनुसार? मुझे लगता है कि पहली मुलाकात है तो ऑब्वियसली द प्लेजेंट्रीज विल बी एक्सचेंज बिटवीन द टू। और सबसे बड़ी बात जो है आज की तारीख में, ऑफ कोर्स जो क्वाड है, जिस दो इट हैज़ अ मोर ऑफ एन इकोनॉमिक एंगल, मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन एंगल, और जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, UK, US ऑकस में दैट इज गॉट अ मोर ऑफ अ मिलिट्री एंगल। लेकिन आज जब अफगानिस्तान को लेकर पूरे विश्व में एक तरीके से मतलब मैं कहूँगा खतरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हक्कानी नेटवर्क है उसने ज़बरदस्त अपना पाँव जो है कदम अफगानिस्तान में जमा लिया है। चीन बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान से सैंक्शन हटाए जाए, यानी कि चीन और पाकिस्तान और मैं कहूँगा तालिबान, अफगानिस्तान ने तालिबान, ये तीनों की जो एक गठबंधन है, इसको देख करके विश्व मुझे लगता है वाकई चिंतित होगा। बिकॉज अफगानिस्तान की जो धरती है, अगर उसको आतंकवाद के लिए पूरे विश्व भर में इस्तेमाल किया जाएगा तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस खतरे से खाली नहीं रहेगा। सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे सामने मनीष झा दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो मीडिया इंक्लोजर है वहां पर। मनीष, व्हाट इज द अपडेट फ्रॉम यू? देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि व्हाइट हाउस पर तो दुनिया की नजर है ही। जब व्हाइट हाउस के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ये तय करने वाले हैं कि आगे दुनिया किस तरह से चलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के बाहर भी काफी संख्या में भारतीय हैं। और दोनों का कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यह है कि अब तक दुनिया जिस हिसाब से चल रही थी, अब चलेगी भारतीयों के स्टाइल में, अब चलेगी कलर्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि भारत के हिसाब से, भारत और अमेरिका के नेतृत्व के हिसाब से जब ये दुनिया चलेगी तो व्हाइट हाउस के पास का ये नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य लगातार आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मौजूद है, भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कोने के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो इस बात का साक्षी बनने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच अभी मुलाकात होगी और फिर क्वाड सम्मेलन होगा। देखिए कितना खूबसूरत है। ये सब अलग अलग फील्ड के महारथी हैं जिन्होंने कि माँ भारती के सपूत के तौर पर दुनिया भर में भारत का झंडा गाड़ा। वहीं दूसरी तरफ ये अपनी भारतीय संस्कृति को भी बनाए रखते हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ एक के बाद एक परफॉर्मेंस। अभी आप देखिए, इनको आप कुचिपुड़ी करते हुए देखते हैं। इससे ठीक पहले मैंने देखा वंदे मातरम थीम पर एक बहुत शानदार सा परफॉर्मेंस था। उससे पहले भांगड़ा था, उससे पहले गरबा था। और इन सब के बीच जब भी मैं इन लोगों से बात करता हूँ, हर कोई उसमें फिर डिप्लोमेसी और गंभीर जो पॉलिटिकल बातें हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की वहाँ पर मीटिंग चल रही है,
इस बीच आपको लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को मनीष, मैं आपको रोकूंगा। पहली पहली तस्वीरें मनीष हमारे साथ आ चुकी हैं। मनीष, आपको थोड़ा सा रोकूंगा मैं। एक तस्वीर बाहर से है और एक तस्वीर अंदर से। मनीष, मैं कहूंगा आपसे, आप अपने जो कैमरा मैन है उनको बोले कि इन्हीं तस्वीरों पर फ्रेम बनाकर रखें। थोड़ी देर के लिए आपसे दूर करके जो वहां पर नृत्य चल रहा है उस पर फ्रेम रखें। लेकिन हमारे सामने पहली तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात के अंदर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखें आप। अंदर व्हाइट हाउस के क्या चल रहा है वो आपके सामने है, और बाहर मनीष झा तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके सामने हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देखें। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, इसको असेस करना बहुत जरूरी है। बहुत सटल अगर कहा जाए। Prime Minister to a seat. I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी रिश्ते जो है आगे सुधरे होते रहें। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, we're going to continue to build on our strong partnership. आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। हम आपको काफी समय से जानते हैं और मुझे खुशी है कि आप वापस आज व्हाइट हाउस में आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी रिश्ते जो है आगे सुधरे होते रहें। When I showed the Prime Minister to a seat, I pointed out that seat is occupied. And Mr. Prime Minister, दोनों के इंटरप्रेटर्स वहां पर बैठे हैं, लेकिन मैं एक आर्मी जनरल से जानना चाहूंगा सबसे पहले, बिकॉज यू हैव एन आई फॉर सच थिंग्स। ये आप लोगों का पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज? अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो दोनों एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, इस पे कोई शक नहीं है। और साफ जाहिर होता है कि दोनों जो एक मैं कहूँगा एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब दोनों मिलते हैं तो जरूर जो खासकर ये बहुत रेयर होता है कि अपने जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, जब यूएन जनरल असेंबली में कुछ होना है, उसके अलावा आपको अलग बुला करके इस तरीके से सम्मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ासकर भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक मैं कहूँगा अपस्विंग है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत समझता है कि अमेरिका के जिस प्रकार से दोनों लोकतंत्र होने के नाते और जिस प्रकार से चीन का जो विस्तारवाद है उसको लेकर के, पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकवाद पूरे विश्व भर में फैल रहा है, जिस प्रकार से कोविड के कारण पूरा विश्व एक चिंतित है, और किस प्रकार से शांति आनी चाहिए, उस जब तक शांति नहीं होगी पूरे विश्व में तब तक जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व की वो सुधर नहीं सकती। पॉइंट टेकन सर, और ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। कमर आकर सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। पहले ये लग नहीं रहा था सर कि बायलैटरल्स होंगे। पहले ये नहीं लग रहा था कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बायलैटरल्स होंगे जब प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम बना। रादर उसका डिस्क्लोजर नहीं आ रहा था, तैयारी तो बहुत पहले से दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये जो मुलाकात हो रही है, हर कोई ये जानना चाहता है, हर एक का मकसद एक ही है। अमेरिका भारत को एज एन इंडिविजुअल जज कर रहा है, असेस कर रहा है, साथ लेके जाना चाहता है, या वो जो मुलाकात होने वाली है क्वाड की उससे पहले देख रहा है, या फिर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया में, चाहे वो चाइना हो या अफगानिस्तान हो, अमेरिका भारत को कैसे असेस कर रहा है, और अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करूं तो कैसे जज करेगा? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत से इश्यूज़ के ऊपर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे हित उनके हित से मिल चुके हैं, जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था वो हित मिल गए हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान का इशू हो या साउथ एशिया एज ए रीजन का जो पूरा है उसका इशू हो, क्वाड का जो मसला है, चाइना को लेके जो है, तो ये दोनों के हित के मिलने की वजह से एक नया समीकरण बन रहा है हमारा अमेरिका के साथ पिछले काफ़ी समय से, जो इस वक्त चरम सीमा पे पूरी पहुंच चुका है। अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो देखिए कितने रिलैक्स हैं दोनों, आराम से बैठे बातचीत कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी लेवल या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे सारी बातें हल हो चुकी होंगी। अब इस वक्त जो है वो
एकदम रिलैक्स हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे एक और चीज पूछूं कमर आगा साहब, आप तो मुद्दतों से ये चीज देख रहे हैं, जब भी ऐसी टॉक्स होती है हमेशा एक प्रेशर होता है जॉइंट स्टेटमेंट का। जहां जॉइंट स्टेटमेंट को आपने नॉक ऑफ किया वहां पर एकदम ईज हो जाती है और वन ऑन वन चीजें बहुत बेहतर होती हैं, यहां पर वो दिखाई दे रहा है। हाँ देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट मुश्किल काम होता है उसमें, इसलिए कि कुछ चीज़ों पे हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं, तो वो डिफरेंसेस मेंटेन करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो उसकी वजह से काफ़ी, हालांकि वो काम पहले हो जाता है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाता है। एजेंडा भी बन चुका होता है, तैयारियां होती हैं, फिर उसके बाद फॉर्मल बातचीत हो जाती है। मैं कुछ चीजें यहां पर दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ अब्बासी साहब, जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई इस्लामाबाद से। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। बसंत त्रिपाठी लंदन से हमारे साथ हैं, एनालिस्ट हैं। संतोष सिंह हैं टोक्यो से। राजीव नैन जी हैं, सीनियर रिसर्चर हैं हमारे साथ। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, इन दोनों तस्वीरों को देखें। व्हाइट हाउस के बाहर क्या चल रहा है, एक क्विक रिएक्शन मनीष झा से। मनीषा, व्हाइट हाउस के बाहर और अंदर ये दोनों तस्वीरें हम देख रहे हैं। बाहर जो लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसको उम्मीद क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं इस वक्त, ये लाइव विजुअल्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां से लाइव तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की। और ये जो तस्वीरें हैं जो आप देखने जा रहे हैं आपसे कुछ क्षणों में, ये देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी हैं, लाइव विजुअल्स हैं ये, वहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के। हर कोई जानना चाहता है। कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा करीबी देश होंगे। Maybe I shouldn't, these are not part of my prepared remarks, but when I was in Mumbai as Vice President, I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce. ये मैंने अपनी शुरुआती टिप्पणी में लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, तो मैं उस टाइम जो चेंबर के अध्यक्ष से मिला था। And afterwards, the Indian press asked me, do I have any relatives in India? और उसके बाद भारत की प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे कोई अपने प्रियजन, मेरे कोई रिश्तेदार भारत में हैं? I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. 2014 मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला, और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों का आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। And although we never admitted it jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. और मजाक नहीं, मैंने कहा कि हाँ, एक जॉर्ज बाइडेन थे जो कि इंडियन टी कंपनी में कैप्टन थे। That's hard for an Irishman to admit. ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी आरिश के व्यक्ति के लिए मानना। I shouldn't be so casual. I hope you understand the humor. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for to help me figure out. तो मैं थोड़ा अनौपचारिक कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भारतीय मूल की महिला से शादी की थी और उसको वो नहीं पाया था, तो मुझे आशा है कि एक ना एक दिन हम उसका पता लगाएंगे। But all kidding aside, I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world.
लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज़्यादा मजबूत होना है और ज़्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass, and today we're launching a new chapter in the history of U.S.-Indian ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। The Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, to take on the climate challenges that the world faces, and ensure stability in the Indo-Pacific, including with our own Quad partners. तो आज प्रधानमंत्री और मैं इस बारे में बात करेंगे किस तरह से कोविड महामारी को दूर किया जाए और किस तरह से जलवायु संकट जो बना हुआ है उसको हम निपट सकें और इंडो पैसिफिक में किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित बना सकें। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility of full democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. हमारी जो आपस में पार्टनरशिप है, जो हमारी सहभागिता है, उससे कहीं ज़्यादा है। हम जानते हैं कि हम लोग कौन हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक विविधता हो, एक हमारे आपस में पारिवारिक संबंध है, क्योंकि 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ पर हमें हमारे देश को ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। As the world celebrates Mahatma Gandhi's birthday next week, we're all reminded that his message of non-violence, respect, tolerance matters today maybe more than it ever has. And so I'm looking forward to my discussions with the Prime Minister. And thank you. और अगले सप्ताह जब हम महात्मा गांधी जी का जन्मतिथि मनाएंगे, उस समय पर हमें याद रखना है कि उनके जो बताए हुए मूल्य थे, अहिंसा, लोगों के साथ सहिष्णुता और आदर, ये आज के विश्व में पहले से कहीं ज्यादा इसकी जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ बातचीत करने के लिए आगे हैं। धन्यवाद। Prime Minister, the floor is yours. आपका है। राष्ट्रपति जी, सबसे पहले तो मैं मैत्रीपूर्ण और गर्मजोशी भरा हम सबका भारतीय डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। First of all, Mr. President, I would like to express my gratitude for this very warm welcome, full of friendship, not only to me but to my delegation. 2016 में और 2014 में भी मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों में आपका जो विजन है, जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। Mr. President, in 2016 and even before that, in 2014, we had an opportunity to have discussions in detail. And at that time, Mr. President, you had laid out your vision for the relations between India and the United States. And you had enunciated that in great detail. And really, that was a vision that was inspirational. And today, Mr. President, as President, you are making all efforts and taking initiatives to implement that vision, and I warmly welcome that. आपने भारत में बाइडेन सरनेम के लोगों के सामने अपना डिटेल में जिक्र किया। आपने मेरे साथ भी इस बात को उल्लेख किया था। बाद में मैंने काफी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है, कागजात में लेकर के भी आया हूँ। हो सकता है शायद इसमें तो कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। Mr. President, you have spoken in detail about the burdens, the
Well, after you mentioned it to me, I hunted for documents, and today I have brought along some documents. Maybe we'll be able to take this matter forward, and maybe those documents will be of use to you. Are we related? Yes. एक्सेलेंसी, मैं आज की हमारी ये बायोलेटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Mr. President, I firmly believe that in our summit talks and summit meeting today, what I see is that this is the third decade of the 21st century. This is the first year of the third decade, and I see that when I look at the entire decade, I find that under your leadership, the seeds have been sown for the Indo-US relations to expand, and for all democratic countries in the world, this is going to be a transformative period. I can see that very clearly. जब भारत और अमेरिका के संबंधों में मैं ट्रांसफॉर्मेटिव देख रहा हूं, तब मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। And this is when I see that this transformative period is in Indo-US relations. And when I talk about traditions, I'm talking about democratic traditions, democratic values, traditions to which both our countries are committed. And I find that importance of these traditions will only increase further. उसी प्रकार से आपने उल्लेख किया 4 मिलियन से अधिक लोग भारत के अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। In a similar vein, Mr. President, you mentioned the more than 4 million Indian Americans who are participating in the journey of progress of America. And when I look at the importance of this decade and the role that is going to be played by this talent of the Indian Americans, I find that this people-to-people talent will play a greater role, and Indian talent will be a full partner in this relationship, and I see that your contribution is going to be very important in this. उसी प्रकार से दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी, और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। Mr. President, in similar lines, the most important driving force in the world today would be that of technology, and the technology that is going to be for the service and for the use of humanity. And I find that opportunities for this are going to be tremendous. उसी प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी
हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। Similarly, Mr. President, between India and the United States, trade will continue to assume importance, and we find that the trade between our two countries are actually complementary. There are things that you have and there are things that we have, and then we in fact complement each other. And I find that in the area of trade during this decade, that is also going to be tremendously important. मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने अभी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा। और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा। और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। President, you just mentioned that on the 2nd of October we will be celebrating the birth anniversary of Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi always used to talk about the principle of trusteeship of the planet. And this decade, Mr. President, from that point of view, is also going to be important as this entire principle of trusteeship. It means that the planet that we have to bequeath it to the following generations. And this sentiment of trusteeship is going to assume more and more importance globally, but also between the relations between India and the United States. And it is these ideals that Mahatma Gandhi espoused, where he talked about trusteeship of the planet and where the responsibility of global citizens is only going to go up. और राष्ट्रपति जी जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। Mr. President, you mentioned very important issues, and after assuming charge as President of the United States, you have taken a very unique initiative, whether that be COVID-19, climate change, or even Quad. And in the days after that, after taking this initiative, you have made and deployed great efforts to bring them to implement your vision. And also today we have this opportunity to discuss all these issues in great detail. And after our discussions, we will look towards how we can work further together, not only for our respective countries, but for the entire world, how we can take positive action. And I am I'm absolutely convinced that under your leadership, whatever we do, it will be extremely relevant for the entire world. राष्ट्रपति जी, मैं फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। Once again, Mr. President, let me thank you profusely for this very warm welcome. Mr. President, when will the vaccine deliveries under the Quad initiative start? Will you know when will vaccine deliveries under the Quad initiative start? Thank you. Thank you. Let's go.
तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री और जो बाइडेन ने एक दूसरे से न सिर्फ एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट दिखाया, बल्कि जो बाइडेन ने कहा कि किस तरीके से 2006 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका आने वाले समय में बहुत अच्छे दोस्त होंगे, जो कि अब दिख रहा है, और किस तरीके से दुनिया के जो चैलेंजेस हैं ये दो मुल्क एक साथ आकर सॉल्व कर सकते हैं, ये भी जो बाइडेन ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीधे तौर पर वो उनका धन्यवाद देते हैं और लोकतांत्रिक देशों का जिक्र किया है। फर्स्ट रिएक्शन, मेरे साथ वेद प्रताप वैदिक जी मौजूद हैं। सर, फर्स्ट रिएक्शन, ये जो बातचीत हुई इसका जो सार अभी तक हमारे सामने आया। बातचीत बहुत अच्छी हुई, दोनों ने दिल खोल के बातचीत की है और मुझे लगता है कि बाइडेन का भारत प्रेम भी प्रकट हुआ है और जिस संयत ढंग से बातचीत हुई है वो ट्रंप काल की मुझे याद दिलाता है कि इसमें बहुत उद्दाम प्रतिक्रिया हुई थी, वैसी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं है। बहुत संयत ढंग से दोनों नेताओं ने दोनों देशों के मैत्री में योगदान की सराहना की है और मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी कुछ रचनात्मक परिणाम निकलेगा। कुलकर्णी, एक बड़ा सवाल ये है, जब पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि जो बाइडेन एक वीक प्रेसिडेंट हैं या अमेरिका में उनके सर्वेज नीचे आ रहे हैं, तब प्रधानमंत्री का ये कहना कि आपका नेतृत्व निश्चित रूप से इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो उनके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास दिखाती है, एंड आई थिंक ही नीड्स पार्टनर्स लाइक दैट। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो बाइडेन हैं वो अमेरिका की राजनीति के साथ बहुत दशकों से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जब वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि उनको मालूम था कि 2020 तक जो भारत है वह ऐसे मकाम पर जा पहुंचेगा और दोनों लोकतंत्र जो है मिलकर के इस दुनिया को एक नई दिशा दिखाएंगे, बहुत बड़े मायने रखता है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि विश्व के दो बड़े लोकतंत्र, और ऐसा लोकतंत्र जिसके लिए पूरा विश्व जानता है कि अगर हमने एक विस्तारवाद से अगर निपटना है तो लोकतंत्र होना निहायत ज़रूरी है। और जब ये दोनों देश, भारत और अमेरिका, जब इस तरह के दो लोकतंत्र मिलकर के काम करते हैं, दोनों में एक दूसरे के ऊपर विश्वास जाहिर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से कोविड, मैं कहूँगा के साथ जिस प्रकार से दोनों देशों ने मिल करके वैक्सीन को लेकर के, और जिस प्रकार से मैं कहूँगा भारत ने भी 25 मिलियन लोगों को एक दिन में कोविड वैक्सीन देना, जिस प्रकार से, नहीं तो ये थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एक नोट लिखते हुए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, और इसके बाद जो एक और बैठक होने वाली है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर चाइना के लिहाज से देखा जाए तो। ये देखें आप, प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन, और ये देखें आप, इस बॉडी लैंग्वेज को आप क्या कहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत ही वार्म वेलकम अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। मास्क्स वर डाउन, अगर आजकल ये कहा जाए तो एक नया जिसको कहा जाए कहावत बन जाए। पहले कहते थे ग्लव्स वर डाउन, नाउ मास्क वर डाउन व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग। कमर आगा सर, योर टेक ऑन इट। नहीं, बड़ी अच्छा ये इनका दोनों का वो लगता है कि जैसे काफ़ी पुराने समय से पुरानी दोस्ती है, और गर्म जोशी से वो जिस तरीके से मिले, हाथ उठा के उनका खैर मकदम किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था उनका। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाए और मिले। हालांकि आजकल हाथ नहीं मिलाए जाते, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि इसलिए उन दोनों ने, खुशी थी इतनी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लगता है ऐसा कि जैसे दो पुराने दोस्त दोबारा से काफ़ी समय के बाद डायरेक्ट मिल रहे हैं। मुझे एक चीज जो सबसे अच्छी लग रही है, कमर आगा सर, मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रुचि जी, रुचि कोहली वॉशिंगटन से हमारे साथ हैं, डीसी से। रुचि जी, अमेरिका इज नोन फॉर ऑप्टिक्स, लेकिन यहां पर इट्स मोर देन ऑप्टिक्स, क्योंकि यहां पर अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका, और वो दिखाई दे रहा है इसमें। एंड ऐसा, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, तो इट सीम्स लाइक दिस इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। I believe so, because right now Joe Biden, because of the botched Afghan crisis that has been created,
Joe Biden absolutely needs India because India is so strategically poised. मैम मैं चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा हिंदी में बात कर पाएं तो बेहतर होगा। अच्छा, हिंदी में मैं कोशिश करूंगी। मैं बोलना चाहती थी कि वो इंडिया अभी इतना स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे है कि वो अफगानिस्तान का भी क्राइसिस के जो हमारे देश के यहाँ पे अमेरिका में हुआ है वो भी संभाल सकते हैं, और चाइना का भी जो प्रॉब्लम अब हो रहा है वहाँ पे वो भी हम कोशिश करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा हम ऐसी जगह में हैं जो ये दोनों बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो आप आ गई हैं वो हम सॉल्व कर थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर्स बन के सॉल्व तो नहीं मैं कह सकती, पर कोशिश तो हम कर रहे हैं, पर हम जरूर स्ट्रेटेजिकली पोइज्ड हैं कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मैं आपको आप जो बता रही हैं कि आपने ये बड़ी सही बात की है कि भारत की अमेरिका को जरूरत है और अमेरिका को भारत की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और अगर जिसको आप लोगों को याद हो अब की बार ट्रंप सरकार जिन्होंने पूरा ये जागन बनाया था और ट्रंप की कैंपेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, रिपब्लिकन शलभ कुमार सर इस वक्त मेरे साथ है। शलभ सर, फर्स्ट रिएक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन, आई स्टैंड करेक्टेड, प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मुलाकात हुई है, पहला रिएक्शन काफी गर्मजोशी दिखाई दी, दोनों में एक दूसरे के प्रति काफी सद्भाव, काफी ट्रस्ट को देखने को मिला। योर टेक ऑन इट सर। Optics, just optics, and that is what is needed. So both from Biden administration, of course, India is very important strategically, so they have to show it off. And Prime Minister Modi, the best Prime Minister of India ever. टूटी-फूटी भी चलेगी, लेकिन अगर आप हिंदी में भी थोड़ा वार्तालाप करें तो अच्छा रहेगा। तो हमारे जो है और इंडिया के जो 3 हैं मेंबर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी टीम, वो हैं प्रधानमंत्री मोदी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल। दे आर द बेस्ट देयर आर। लेकिन उनको एक बहुत प्रॉब्लम अब दी गई है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, क्योंकि जैसे वो अफगानिस्तान से भाग गए। तो ये जो है ऑप्टिक्स तो होगी बहुत, वो होनी भी चाहिए, लेकिन जो अंदर जो है the actual real truth is very, very different. It's good to be optimistic, but it's always important to be realistic. What can we expect in the next 3 years? 3 साल अब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन और है, तो उसमें क्या होगा? तो उसका विचार करना चाहिए। शलभ सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और क्योंकि अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य पे देखूं कि आज अमेरिका को चाहे वो डिफेंस सेक्टर के लिहाज से देखा जाए, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, या फिर पार्टनर्स की जरूरत के लिहाज से देखा जाए, तो वो भारत की तरफ जरूर देख रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का एक लाइन जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं देख रहा हूं कि इस दशक में आपके नेतृत्व में हम जो बीज बोएंगे वो भारत अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी रहेगा। लोकतांत्रिक देशों की अगर बात की जाए, और मुझे याद है कि जो अमेरिका में रूल होता है वो यूजुअली एक पॉलिसी आगे जाती है, तो जो ट्रंप साहब ने किया वो आगे बढ़ रहा है, और अब बाइडेन साहब के दरमियान अमेरिका को ज्यादा जरूरत है। आप इसको कैसे देखते हैं? What else do you expect Prime Minister to say? What else? That's all. This is all optics, and that's what he is supposed to say. That's what he's going to say. That's what Biden is supposed to say, and that's what he will say. आपके दर्शकों को मैं बताता हूँ ये 2011 की बात। 2011 में जब ओबामा ने डिसाइड किया बिन लादेन जो वहाँ पाकिस्तान में छुपा हुआ था, उसकी मिशन के लिए उसका विरोध किसने किया? बाइडेन ने। बाइडेन नहीं चाहता था। बाइडेन का पाकिस्तान के साथ बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन सर बदलते दौर में तो अब चीजें बदल जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है शलभ सर, बदलते दौर में चीजें बदल जाएंगी।
नहीं, ऐसे आपको ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये कुछ ओके, अमेरिका की इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सो इतनी जल्दी पॉलिसी नहीं होगी। लेकिन आप ये देखेंगे इन टाइम पाकिस्तान को फिर वो फॉरेन एड जो है वो चालू हो जाएगी, जैसे ट्रंप ने बंद कर दी थी। ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। शलभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तुरंत हमें ज्वाइन किया जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ राजीव नैन जी, सीनियर रिसर्चर डॉक्टर राजीव नैन हमारे साथ है। सर, योर टेक, अभी जो मुलाकात हुई, आपका क्विक टेक सर। देखिए, एक बहुत ही चिर प्रतीक्षित एक बैठक थी और हम सब जान रहे थे कि प्रधानमंत्री और बाइडेन दोनों जो अभी समस्याएं हैं विश्व की उस पर बोलेंगे, उस पर बातचीत करेंगे और उसी पर उन्होंने बात की। और हमें उम्मीद भी थी कुछ टेक्नोलॉजी पे बात होगी, जिस प्रधानमंत्री अपने अंदाज में उन्होंने ट्रस्टीशिप की बात की। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपस में विश्वास होना चाहिए। ये चीन के ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हम दोनों का, एक अमेरिका का और भारत का, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ते जा रहा है। समस्याएं हैं, समस्याओं को हम नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते कि समस्याएं नहीं हैं, लेकिन उस समस्याओं के समाधान हेतु दोनों राष्ट्र काफ़ी संकल्प हैं और उसका समाधान भी करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो बात कल या कहे आज रात को, जैसे कह सकते हैं, उन्होंने कमला हैरिस के साथ की, उसी को उन्होंने आगे थोड़ा सा बढ़ाया और दोनों एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। थोड़ा सा रोकूंगा, आपने जो जिक्र किया है, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा है, आइए एक बार देखते हैं सर। 2016 में और 2014 में मुझे आपसे विस्तार से बात करने का मौका मिला और उस समय आपने भारत अमेरिका के संबंधों, आपका जो विजन है जिसको आपने शब्दबद्ध किया था, वो वाकई बहुत ही प्रेरक था। और आज आप राष्ट्रपति के रूप में उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। सीधे मैं चलूंगा, बसंत त्रिपाठी जी लंदन से हैं। बसंत जी, आपका क्या टेक है इस पर? निशान जी नमस्कार। पहली बात तो एक भारतीय होने के नाते, और मैं भारत से दूर हूँ, बड़ा ही गर्व का विषय है जब आप देखते हैं अपने देश के अध्यक्ष को सारे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइकिंग द राइट कॉर्ड्स। लाइक आई वाज जस्ट, मैं जस्ट अपने नोट्स बना रहा था, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी की बात की, उन्होंने बीज बोना जो आपने अलग से हाईलाइट किया, आई थिंक दैट नीड्स टू बी लिटिल मोर एनालाइज्ड, और एनालिसिस की जरूरत है। उन्होंने 4T की बात की, और ना उन्होंने 4T की बात की बल्कि उन्होंने टैलेंट और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी को कनेक्ट किया। प्लैनेट आज की डेट में, सिक्योरिटी आज की डेट में, कोऑपरेशन आज की डेट में, ये सारी हम सभी के लिए प्रायोरिटी है, एक जो विश्व के लिए, विश्व मंच के लिए प्रायोरिटी। सो आई थिंक मेरे नजर में उन्होंने बिल्कुल सही किया, और मैं वैदिक जी को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, दिल खोल के बात। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि दो अध्यक्ष बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, दिल खोल के बात की। सर, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। पोटस यानी प्रेसिडेंट की तरफ से जो एक ट्वीट आया मिलने से पहले, उसमें उन्होंने किया ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का जिक्र किया, जो कि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ऐसा ही आएगा ना? प्रॉमिस। सिर्फ एक्सपर्ट्स के प्रॉमिस से एश्योरेंस मिलती है, जैसे ड्यूलक्स एश्योरेंस। अगर ड्यूलक्स पेंट से न मिले परफेक्ट कलर, फिनिश और कवरेज, तो हम पेंट रिप्लेस करेंगे। इट्स अ प्रॉमिस। ड्यूलक्स। पापा के जर्म्स, दादी दादू के जर्म्स, मम्मी जब साबुन एक तो उसमें जर्म्स अनेक, इसीलिए अब से सबके लिए अलग अलग साबुन। गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश। खोलो